हनुमान जी पूजने के नाम पर या कोई भी देवी देवता पूजने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर अपना विद्यालय नहीं छोड़ेगा। सरस्वती की माँ की मूर्ति और चित्र आप क्यों लगा रहे हैं विद्यालयों में, ये पूछने की बात है। ऐसा तो मेंटल रिटायर्ड व्यक्ति भी नहीं पूछता है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में आज से सूर्य नमस्कार शुरू हो चुका है, लेकिन इस पर हुआ विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बालिका प्रोत्साहन सम्मान और पाठ्य पुस्तक मंडल स्वर्ण जयंती समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आजकल देखने में आ रहा है कि स्कूलों में हनुमान जी, भैरू जी और नमाज पढ़ने के नाम पर शिक्षक स्कूलों से गायब हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर कोई शिक्षक पूजा पाठ और नमाज के नाम पर स्कूलों से गायब हुआ तो कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही इसके आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे पूजा पाठ और नमाज पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्कूल समय में ये नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक चाहे तो छुट्टी लेकर पूजा पाठ करें। कि कोई भी अध्यापक अब बालाजी भैरू जी पूजने के नाम पर, हनुमान जी पूजने के नाम पर या कोई भी देवी देवता पूजने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर अपना विद्यालय नहीं छोड़ेगा। यदि छोड़ना है तो पूरे दिन की उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। मजाक बना दिया। पूजा पाठ करना तो आप घर पे करिए भाई। मैं कोई पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूं। एक पर पूजा पाठ का समय होता है, उस पूजा पाठ का अपनी आराधना कीजिए, जो भी आपकी पूजा पद्धति है उसके आधार हिसाब से काम करिए, लेकिन आप विद्यालय के समय में कटौती करके आप जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सूर्य नमस्कार का विरोध करने पर नाराज हुए। उन्होंने मंच से कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करने से हमारी भावनाएं आहत होती हैं। दिलावर ने कहा कि सूर्य नमस्कार करने से दिक्कत है तो वो काल कोठरी में घुस जाएं, ताकि सूर्य की किरणें उन पर ना पड़े। वो सूर्य भगवान का प्रकाश लेना बंद कर दे, एक काल कोठरी में घुस जाए ताकि सूर्य की किरणें इस पर ना पड़े। जिसका अन्न खाते हो, जिससे लाभ प्राप्त करते हो, जिससे अपना जीवन आगे चलाते हो, जिससे जीवित रहते हो, उसमें आपको आपत्ति है? मैंने तो किसी को नहीं कहा तुमको सूर्य नमस्कार करना, मैंने तो निवेदन किया है, प्रार्थना की है, लेकिन विद्यालयों में मैंने कहा है, शिक्षण संस्थाओं में कहा है कि सरकार के आदेश मानना पड़ेगा। सरकार का आदेश है कि सब विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। वहीं स्कूलों में मां सरस्वती की तस्वीर लगाने पर उठे सवालों का भी शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। एक चिट्ठी भेजी विद्यालयों में कि ये बताइए आप सरस्वती माँ की मूर्ति किसके आदेश से लगा रहे हैं स्कूल में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। सरस्वती की माँ की मूर्ति और चित्र आप क्यों लगा रहे हैं विद्यालयों में, ये पूछने की बात है। ऐसा तो मेंटल रिटायर्ड व्यक्ति भी नहीं पूछता है कि तुम तुम्हारी माँ को माँ क्यों कर रहे हो, क्योंकि माँ तो माँ है इसलिए माँ कर रहे हैं। सरस्वती हमारी माँ है इसलिए उनकी मूर्ति लगा रहे हैं। मेरे पिताजी का चित्र मेरे घर में लगाऊं, कोई पड़ोस का क्या पूछे तुम ये तुम्हारे पिताजी का चित्र क्यों लगा रहे हो, तो उससे ज्यादा पागल आदमी कोई नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में आज यानी सूर्य सप्तमी के मौके पर विद्यार्थियों की ओर से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच एक ही समयावधि में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर में चौगान स्टेडियम में सुबह 10 बजे हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विद्यार्थियों के बीच सूर्य नमस्कार किया। इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता पर राहत नहीं दी थी। कोर्ट ने सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली राजस्थान मुस्लिम फोरम की याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं एक अन्य याचिका पर 20 फरवरी तक सुनवाई टाल दी गई। खैर, आज से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास शुरू हो चुका है। सवाल ये है
कि सूर्य नमस्कार मामले पर उठा विरोध का धुआं कहीं आग की लपटों का रूप न ले ले।